मंगल पर जीना बेहतर है। ये सच आपको हिला देगा। क्या होगा अगर मैं कहूं कि मंगल ग्रह पर रहना हमारी पृथ्वी से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? मैं हूं पदम और आज हम इस सवाल का सच जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या मंगल सच में इंसानों के लिए एक नया घर बन सकता है, और अगर हाँ तो क्यों। लेकिन अंत में एक ऐसा सच सामने आएगा जो शायद आपको हैरान कर दे। पृथ्वी वर्सेस मंगल कौन बेहतर? हम सबने मंगल के बारे में पढ़ा है, देखा है, लाल ग्रह, वीरान, ठंडा। पृथ्वी दूसरी ओर जीवन से भरपूर, नीला समंदर, हरी भरी वादियां। तो बेहतर क्या है? चलिए दोनों का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले जमीनी हकीकत। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना कम। इसका मतलब है कि वहां का दबाव बहुत कम है और हानिकारक रेडिएशन से बचाव के लिए कोई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। यानी सीधा बाहर निकलना मतलब खैर अच्छा नहीं होगा। और तापमान औसतन -60 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। तो मंगल पर रहने के लिए हमें खास तरह के हैबिटेट बनाने होंगे जो हमें इन सब चीजों से बचा सकें। अब आते हैं पानी पर। मंगल पर पानी है, लेकिन ज्यादातर बर्फ के रूप में, खासकर ध्रुवों पर। हाल की खोजों से पता चला है कि सतह के नीचे भी पानी हो सकता है, और जहां पानी है वहां जिंदगी की उम्मीद जगती है। सोचिए अगर हम वहां पानी निकाल सकें, उसे इस्तेमाल कर सकें, तो खेती, पीने का पानी सब मुमकिन हो सकता है। यह मंगल को रहने लायक बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। लेकिन इसे निकालना और शुद्ध करना एक बड़ी चुनौती है। एक और दिलचस्प बात है गुरुत्वाकर्षण। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 38% है। इसका मतलब है कि आप वहां ज्यादा उछल कूद कर पाएंगे। मजाकिया तौर पर अच्छा है, लेकिन लंबे समय में वैज्ञानिकों को चिंता है कि यह हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। कल्पना कीजिए सालों बाद पृथ्वी पर वापस आकर आप ठीक से चल भी न पाएं। यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल हमें ढूंढना होगा, शायद खास एक्सरसाइज या टेक्नोलॉजी से। सांस लेने के लिए हवा। मंगल का वायुमंडल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन। पृथ्वी पर यह लगभग 21% है। तो हमें या तो अपने साथ ऑक्सीजन ले जानी होगी या फिर मंगल पर ही ऑक्सीजन बनानी होगी। नासा का परसेवरेंस रोवर मॉक्सी नाम के एक एक्सपेरिमेंट से मंगल की को 2 से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यह सफल होता है तो यह मंगल पर इंसानी बस्तियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब तक हमने मंगल की चुनौतियों की बात की, लेकिन चलिए एक पल रुककर सोचते हैं कि पृथ्वी इतनी खास क्यों है। यहाँ का वायुमंडल, पानी का सही संतुलन, चुंबकीय क्षेत्र जो हमें रेडिएशन से बचाता है, और सबसे बढ़कर यहाँ का पूरा इकोसिस्टम। हमें यहाँ सब कुछ बना बनाया मिला है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए एक सुरक्षित माहौल। मंगल पर हमें यह सब जीरो से बनाना होगा। क्या हम वाकई सब कुछ खुद बना पाएंगे? और सिर्फ जीवित रहना काफी नहीं है। क्या आप बिना हरियाली, बिना बारिश की आवाज, बिना खुले आसमान के रह पाएंगे? पृथ्वी की खूबसूरती और विविधता ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम शायद मंगल पर कभी नहीं बना पाएंगे। तो क्या मंगल पर रहना पृथ्वी से बेहतर है? ईमानदारी से कहूं तो अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। मंगल एक अद्भुत जगह है, इंसानी जिज्ञासा और भविष्य के लिए एक जरूरी लक्ष्य।
लेकिन यह अभी भी एक बेहद कठिन और खतरनाक जगह है। हमें वहां रहने लायक माहौल बनाने में शायद सदियां लग जाएं। हमें रेडिएशन से बचना होगा, पानी और हवा का इंतजाम करना होगा और गुरुत्वाकर्षण की दिक्कतों से निपटना होगा। ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी हमें सब कुछ देती है। हाँ, हमारी पृथ्वी पर भी समस्याएं हैं, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। लेकिन ये वो समस्याएं हैं जिन्हें हम यहीं इसी ग्रह पर ठीक कर सकते हैं। हमें मंगल पर जाने की चिंता करने के बजाय अपनी पृथ्वी को बचाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मंगल एक बैकअप प्लान हो सकता है, लेकिन यह हमारा पहला और आखिरी घर है। इसे बेहतर बनाना मंगल पर जाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या आप मंगल पर जाने के लिए तैयार हैं, या आप पृथ्वी को बेहतर बनाने में हमारा साथ देंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है और क्या आप पृथ्वी पर किसी एक चीज को बदलना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। और ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए पदम स्पेस को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम अंतरिक्ष में खाना कैसा होता है पर बनाने वाले हैं। उसे देखना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।